भगवद गीता हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है, जो हमें जीवन जीने का सार सिखाती है। यह महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान है। गीता ज्ञान का दायरा बहुत व्यापक है। इसमें कर्म, कर्तव्य, धर्म, मोक्ष, आत्मसंयम और जीवन के हर पहलू से जुड़ी सीखें शामिल हैं। कर्मयोग गीता कर्म करने की महत्ता पर बल देती है। हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म और धर्म, कर्म वह कार्य है जो हम करते हैं और धर्म वह है जो हमें करना चाहिए। गीता सिखाती है कि कर्म को धर्म के मार्ग पर चलते हुए करना चाहिए। अनासक्ति, हमें भौतिक सुखों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। गीता का कहना है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें भोगों से वैराग्य रखना चाहिए। मन पर नियंत्रण गीता मन को अशांत करने वाले क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकारों को त्यागने का उपदेश देती है। मन पर नियंत्रण पाना ही सफलता की कुंजी है। कर्तव्य पालन, हमें अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। यह गीता ज्ञान की कुछ ही झलकियां हैं। गीता को गहराई से समझने के लिए इसका पूरा अध्ययन करना चाहिए। आप गीता को हिंदी में अनुवाद सहित पढ़ सकते हैं या किसी ज्ञानी व्यक्ति से इसके सार को समझ सकते हैं। अर्जुन गीता का ज्ञान सुनकर शांत तो हुआ, लेकिन मन में कुछ द्वंद्व अभी भी बना हुआ था। युद्ध का भयानक दृश्य उसके सामने खड़ा था। उसे अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करना था। वह बोला, हे कृष्ण, आप मुझे कर्म करने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये कर्म तो मुझे पाप में डाल देंगे। अपने ही गुरुओं और भाइयों का वध कैसे कर सकता हूँ? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तू कर्म का फल देख रहा है, कर्म का स्वरूप नहीं। कर्म अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। तू किसी का वध नहीं कर रहा, मात्र शरीर का नाश हो रहा है। असली युद्ध तो धर्म और अधर्म के बीच है, जिसमें तू धर्म के पक्ष में खड़ा है। अर्जुन को कृष्ण के शब्दों में सत्यता लगी। धीरे धीरे उसका भ्रम दूर होने लगा। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने कर्तव्य का पालन करेगा, भले ही परिणाम कुछ भी हो। युद्ध के मैदान में खड़े होकर अर्जुन ने गीता के ज्ञान को याद किया। उसने अपने मन को नियंत्रित किया और कर्मयोग का पालन करते हुए युद्ध आरंभ कर दिया। अब वह केवल अपना कर्तव्य पूरा करने में लगा था, न कि जीत या हार की चिंता में। युद्ध के बाद पांडवों की विजय हुई, किंतु विजय के बाद भी अर्जुन को युद्ध का भयानक दृश्य सताता रहा। तब कृष्ण ने उसे गीता के ज्ञान का और भी गहराई से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि गीता का ज्ञान जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। इससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। इस प्रकार अर्जुन गीता के ज्ञान से प्रबुद्ध होकर एक कर्मठ योद्धा बना और अंततः मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। युद्ध की विभीषिका तो कम हुई, परंतु शासन का दायित्व अर्जुन के कंधों पर आ गया। राज्य संभालना और प्रजा का पालन पोषण करना भी अपने आप में एक कठिन कर्म था। एक दिन वह चिंतित होकर श्री कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, हे कृष्ण, युद्ध में तो मैंने कर्म किया, परंतु अब राज्य का संचालन कैसे करूं? प्रजा का सुख दुख मेरी जिम्मेदारी है, परंतु सबको संतुष्ट रखना कठिन है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, राजा का कर्तव्य प्रजा की भलाई करना है। जनता के हित को सर्वोपरि रखकर न्यायपूर्ण शासन करना चाहिए। हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं है, परंतु कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। प्रजा के कल्याण के लिए गए निर्णय ही सच्चा कर्म है। अर्जुन को कृष्ण की बात समझ में आ गई। उसने प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य का संचालन शुरू किया। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर उसने सच्चे राजा की तरह धर्म का पालन किया और प्रजा का कल्याण किया।
गीता के अनुसार प्रजा का सुख ही राजा का सुख है। कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने राजा का पद छोड़ धर्मराज्य स्थापित करने का फैसला किया। पांडव वनवास के लिए चले गए। अर्जुन को लगा कि अब उसका कर्म समाप्त हो गया है। वह कृष्ण के पास गया और बोला, हे कृष्ण, अब मेरा कर्म क्या है? मैंने युद्ध किया, राज्य भी चलाया, अब मैं क्या करूं? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, कर्म का कोई अंत नहीं होता। जब तक शरीर है तब तक कर्म करते रहना चाहिए। अब तेरा कर्म आत्मज्ञान प्राप्त करना है। गीता के ज्ञान का और भी गहन अध्ययन करो, अपने भीतर के आत्मस्वरूप को पहचानो। यही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। अर्जुन ने कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। उसने गीता का निरंतर अध्ययन किया और आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। इस प्रकार अर्जुन कर्म करते हुए जीवन के हर कदम पर गीता के ज्ञान का सहारा लेकर एक आदर्श योद्धा, एक सच्चा राजा और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति बना।